मसीह के ज़िंदा मुबारक जलाली अज़ीम और पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम अदनान गिल है और हम कलाम मुक़द्दस की तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम सब खुदा के शागिर्द हैं, मसीह के शागिर्द हैं और कलाम मुक़द्दस हम सीखते हैं। सो इस लिहाज से जब हम सीखते हैं तो हम खुदा के मसीह के शागिर्द हुए, कलाम मुक़द्दस के शागिर्द हुए, हम इसकी तरबियत हासिल करते हैं और हम आखिरी वक्त तक कलाम मुक़द्दस सीखते हैं। ये एक समंदर है जिसके अंदर, जिसकी तह तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है सिवाय खुदा के रूह के। वो जानते हैं, वही हमारे उस्ताद हैं। सो हम बात कर रहे थे जो है रूहानी चट्टानों के ऊपर, रूहानी पत्थरों के ऊपर। हमें तो वो पत्थर भी नहीं महसूस होते, लेकिन वो दरअसल बहुत बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें खुदा से दूर ले जाते हैं और दरमियान में आ जाते हैं। और हम ये बात भूल जाते हैं कि मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर उस पर्दा को जो बाप के दरमियान और हमारे दरमियान था चाक कर दिया, जो ऊपर से लेके नीचे तक दो टुकड़े हुआ, आसमान से दो टुकड़े हुआ, क्योंकि वो बाप और हमारे दरमियान दीवार था। और हम इस बात को जज भी नहीं कर पाते हैं कि हम खुदा से दूर हो गए हैं। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी लालच के पहाड़ पर, लालच के पत्थर पर, जो हमें पत्थर भी महसूस नहीं होता, जबकि वो चट्टान है, एक पहाड़ है जो हमें खुदा से दूर कर देता है रूहानी तौर पर, और हमारी दुआएं भी नहीं पूरी पहुंच पाती हैं। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कितनी किस्में हैं लालच की, और आज हम देखेंगे वो निशानियां जो एक लालची इंसान के अंदर होती हैं। और हमें महसूस नहीं होता ना, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता। इल्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं मिल पाता हमारे माजरत के साथ कि हमारे पास टिकटॉक का टाइम है, हमारे पास इंस्टाग्राम का टाइम है, स्नैपचैट का टाइम है, हमारे पास फेसबुक का, यूट्यूब का टाइम है, नेटफ्लिक्स का टाइम है, अमेजॉन प्राइम का टाइम है, बट हमारे पास कलाम पढ़ने का, उसकी तहकीक करने का वक्त नहीं होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग खुदा के कलाम को सीखेंगे। अगर हम ऑडियो बाइबल्स भी रखते हैं हमारे मोबाइल्स में, तब भी सुनते हैं तो तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कलाम सुनने से पैदा, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, और ये मसीह का कलाम है हमारे आगे। सो आज हम देखते हैं कि वो 7 निशानियां क्या हैं, क्योंकि लूका की इंजील 12:15 में यीशु मसीह नासरी ने कहा कि खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। हर तरह के लालच से मसीह ने कहा है कि हम अपने आप को बचा कर रखें। सो हम चलते हैं आगे कि पहली निशानी क्या है जो कि एक लालची इंसान के अंदर पाई जाती है। क्या है वो? हम उसको देखते हैं कि लालची इंसान जो है वो अपनी जात ही को आगे रखता है, वो सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर रखता है अपने अंदर, अपनी जात को आगे रखता है। लालची इंसान को किसी दूसरे के एहसासात से, जज्बात से, उसके नुकसान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपना हदफ पूरा करना होता है, उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है, चाहे वो जज्बात की हो, चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो पैसे की हो, ताकत की हो, कुछ भी हो, कोई किसी किस्म का इलाज हो, वो सिर्फ अपने आप को आगे रखता है, किसी दूसरे को नहीं देखता है। वो उसके साथ साथ जज्बात, उसकी ज़रूरत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, फिलिपियों में, नयानामा में, फिलिपियों के 2:4 में, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं हो मजाज रख लेना कि नाल वाले दे घर हो की रहा है, ਉਹਦੀ नजर रखनी, ਉਹਦੇ बच्चे की कर रहे, ਉਹਦੀ बीवी की कर रही हो, आप की कर रहे हैं। इस सवाल के बारे में खुदा ने नहीं कहा है। खुदा ने कहा है, मसीह यीशु ने कहा है कि खुदा के रूह से, खुदा के खादम ने लिखा है खुदा की रूह की हिदायत से कि एक दूसरे पे ऊपर अहवाल पर नजर रखो। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करो, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। दूसरी चीज जो लालच के अंदर, लालची इंसान के अंदर पाई जाती है, और वो है हसद, जेलसी। लालच और हसद दो जुड़वा बहने हैं एक साथ। जब लालच होता है तब हसद होता है, यार ये मेरे से बेहतर क्यों है, इसने मेरे से बेहतर ड्रेसिंग क्यों की है, इसके पास मेरे से बेहतर गाड़ी क्यों है, इसके पास मेरे से बेहतर घड़ी क्यों है, इसके पास कोई भी चीज मेरे से बेहतर क्यों है, जबकि मैं बेहतर हूं, मैं डिजर्व करता हूं। और वो चीज लड़ाई का बायस बनती है। बहनों भाइयों में जब जायदाद का मामला आता है तो जो कमजोर होता है वो कहता है, लो उसके पास तो पहले से ही है, उसको क्या देने की जरूरत है। जेलसी है कि उसके पास ज्यादा है तो क्यों दूं, मुझे मिलना चाहिए उसका भी हिस्सा। लालच है। सो हसद और लालच दोनों जुड़वा बहने हैं। इस बात को आप जहन में रखिए
कि ये दोनों जुड़वा बहनें और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपकी ज़िंदगी में। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी जो पाई जाती है वो है लालची किसी का हमदर्द नहीं होता। अगर आप तकलीफ में या प्रॉब्लम है या आपको कोई मसला बन गया, अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई तो आपने उस शख्स को कहा है कि यार मुझे ज़रा गाड़ी देना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, या बाइक देना, मैं अपना काम करके वापस आ जाता हूँ, मुझे ज़रूरत है, बड़ी इमरजेंसी है। तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसको ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं मैं खुद जा रहा हूँ यार, ज़रा मुझे काम है तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अपनी चीज़ किसी को नहीं देगा, इसलिए उसको किसी के जज्बात, किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है। वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रेडी रहता है और उसको किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उसको सिर्फ अपने आप की अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, क्योंकि वो लालच उसके दिल में दुबक के बैठा हुआ है। पहला करंथियों 10:33 में लिखा, चनाचा मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाए। हम मसीही होने का दावा करते हैं, हम मसीही है जी, और हम दूसरों का ख्याल करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु को की फरीसियों ने पूछा सबसे बड़ा हुक्म क्या है। मसीह यीशु ने जवाब दिया अपने खुदा को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी रूह से प्यार कर, और दूसरा बड़ा हुक्म है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। हम तो खुदा का हुक्म, यीशु का हुक्म मानते नहीं है। उसने सारे मॉरल लॉज को, सिविल लॉज को और मैट्रिमोनियल लॉज को सबको इकट्ठा कर दिया कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। कोई भी शख्स अपनी जान को दुख देने को तैयार नहीं होता, तकलीफ में अपने आप को रखने को तैयार नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए बेहतरीन चाहिए होता है। अगर वो यही कुछ दूसरों के लिए सोचे तो कभी भी गुनाह ना करना पाएगा, और ये बात दुरुस्त है। चौथा सिम्टम, चौथी निशानी जो एक लालची आदमी के अंदर पाई जाती है कि वो कभी भी मुतमईन नहीं होता, किसी बात से भी मुतमईन नहीं होता। वाइस की किताब 5:10 में लिखा हुआ है कि जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा, नहीं मुतमईन नहीं है। अगर 10,000 का टारगेट था वो पूरा नहीं, यार 20 होना चाहिए, 20 का हो गया, यार 50 होना चाहिए, 50 हो जाएगा। अगर उसके पास 50,000 रुपया कोई उससे आके मदद मांगेगा, वो कहेगा जी जनाब बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, हालांकि पैसा उसके पास है। क्यों? क्योंकि वो अपने टारगेट की तरफ देख रहा था, यार अगर मैंने इसको दे दिया, इसने वापस ना किया तो मेरा टारगेट खराब हो जाएगा। वो उसकी मुतमईन नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है जो उसके पास है, शुक्रगुजारी नहीं करेगा। पांचवी अलामत, पांचवा सिम्टम, पांचवी निशानी, हेरा फेरी करेगा। लालची आदमी झूठ का इस्तेमाल बहुत करेगा, वो हेरा फेरी करेगा, वो दूसरों के कामों का भी क्रेडिट खुद को देगा। ये प्लान जो सक्सेसफुल हो, जी ये प्लान मैंने दिया था, जबकि वो किसी और का प्लान है। कलाम मुकद्दस कहते हैं बेजा फखर नहीं कर, जो चीज जिससे ली है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, दूसरों की चीजों का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, चाहे वो दुनियावी तौर पे हो चाहे वो रूहानी तौर पे हो, क्रेडिट हमने ले जाना है। माजरत के साथ ये चीजें खादमुद्दीन में भी पाई जाती है। खुदा सबको अपने पाकरू का मसा दे और पाकरू की हिदायत और रहनुमाई में सब खादमीन भी चले और कलीसिया भी पूरी चले। ये मेरी पर्सनल दुआ है खुदा के हुजूर। ऐसा शख्स हेरा फेरी करते हुए किसी गरीब का हक रखने से भी बाज नहीं आएगा, झूठ बोल के उस गरीब का हक भी रख लेगा। इमसाल की किताब 22:23 में लिखा हुआ है, मस्कीन को इसलिए ना लूट, गरीब को, अरबी का लफ्ज है मस्कीन, गरीब हम उर्दू में बोलते हैं इसको, मस्कीन को इसलिए ना लूट कि वो मस्कीन है, और मुसीबत ज़दा पर अदालतगाह में जुल्म ना कर, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा, उनके गारतगरों को जान, उन गारतगरों की जान को गारत करेगा। मेरे अजीजों, इंसान जब गुनाह कर जाता है, अगर वो उसका इकरार करता है तो खुदा मुआफ़ कर देते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें तो खुदा हमें मुआफ़ कर देते, क्योंकि मुआफ़ करने में सच्चे और आदिल है। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी में ये काम हुआ कि बिजनेस के दौरान ढेर सारा लॉस हो गया कोरोना में, और इंतहाई पैथेटिक सिचुएशन हो गई कि लोगों के उनको हक देने से भी प्रॉब्लम हो गई। मगर खुदा ने सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया। जब आप कन्फेस करते हैं, अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, तो खुदा माफ़ कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने गुनाह का इकरार करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे तो गुनाह की एक सिचुएशन थी, एंड हो गई, लेकिन हमारे लिए गुनाह तो है, हमारे से गलती तो हुई है, कहीं ना कहीं पे हमने गलती की है ना कोई राइट डिसीजन लेना था जो नहीं लिया गया। जब हम गुनाह का इकरार करते हैं, खुदा माफ़ करते हैं। शाह की पोथी 1 बाब 8 में लिखा हुआ है,
18 आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने किरमिजी क्यों ना, मैं उन्हें बर्फ के माने धो के साफ कर दूंगा। सो मेरे अजीजों, खुदा मुआफ़ कर देते हैं। मुनस्सी को भी खुदा ने मुआफ़ कर दिया था, जिसने यूसाया को आरे में चढ़वा दिया, जिसकी वजह से यर्मिया में, यूसाया में, सलातीन में लिखा हुआ है कि मुनस्सी के गुनाह की वजह से यरूशलेम को आग लगा दी गई, हैकल को तबाह कर दिया गया। खुदा ने उसको भी मुआफ़ कर दिया था। सो छठी लामत क्या होती है? लालची इंसान की कोई छोटी छोटी चीज़ों पर भी ना लालच की इंतहा कर देता है, चाहे वो चीज़ खाने पीने वाली हो, चाहे इस्तेमाल की चीज़ हो। वो खाने पीने वाली चीज़ में नहीं, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लो। उसका लालच नहीं जाएगा, बेशक उसके पास जितना मर्जी हो, उसकी जिंदगी से लालच नहीं जाएगा। और खुदा ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं मिसाल की किताब 23 बाब 6 आयत में, तू तंग चिशम की रोटी ना खा और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर। जो ऐसा शख्स है उसकी मेज से खाना भी नहीं खा, तमन्ना भी नहीं कर, खुदा ये कहते हैं। सो सातवीं और आखिरी निशानी जो है वो क्या है? लालची आदमी अपनी मादी जरूरियात के असूल की कोशिश में कोई हद नहीं रखेगा, हर हद को पार कर देगा, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसकी इंतहा नहीं है, और वो खुश नहीं होता जो उसके पास है। वाइस की किताब 5 बाब 10 आयत में लिखा हुआ है ना, दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा, चाहे चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। लालच पैसे का है, ताकत का है, जज्बात का, एहसासात का, किसी किस्म का भी लालच है, उसकी कोई हद, कोई लिमिट नहीं है मेरे अजीजों। और ऐसे लोग जो लालच का गुनाह अपने अंदर पाल लेते हैं, वो कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि लालच हर गुनाह की जड़ है। मरकज के इंजील में यीशु मसीह नासरी ने कहा 7 बाब 21, 22, 23 आयत में, क्योंकि अंदर यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, क्योंकि लालच का गुनाह जो दिल में दुबक के बैठा रहता है। हरामकारियां, चोरियां, खुरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकल कर आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि इंसान का दिल जो है, अगर उसमें लालच आ जाए तो खुदा के हजूर वो नामकबूल ठहरता है, खुदा उसके साथ नहीं रहते। हबकूक 1 बाब 13 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। मेरे जीजो, ऐसे लोग खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत 5 बाब उसकी 19-20 के साइड में लिखा हुआ है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरका, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीजों, अगर हम उस जश्न में जो मुकाशफा की किताब 7 बाब में लिखा हुआ है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हमें सब गुनाहों से बाहर आना पड़ेगा। ईसाया की किताब 53 बाब में लिखा है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, हमारे गुनाह उठाकर उसने सलीबी मौत कबूल की ताकि हम सलामत रहे, हमारी रूहानी जिंदगी सलामत रहे। मसीह यीशु ने इसलिए हमारी कुर्बानी दी। और हम कहते हैं कि जी हम गुनाह नहीं करते, मगर मैं कहता हूं कि लोग बुत परस्ती भी करते हैं इन्हीं गुनाहों के सबब से, क्योंकि कलाम मुकद्दस में कुलसियों की किताब उसके 3 बाब 5 आयत में लिखा हुआ है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के मुतरादिफ है। इसका मतलब हुआ कि लालच जो है वो बुत परस्ती है। और पहला सैमुएल 15 बाब 23 आयत में लिखा है, बगावत और सरकशी ऐसे ही है जैसे बुतों की पूजा। सो इसका मतलब ये हुआ कि बुत परस्ती करते हैं, और हम कहते हैं कि जी हम गुनाह नहीं करते, हम बुत परस्ती नहीं करते हैं। बुत परस्ती तो वो लोग करते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा के हुक्मों को तोड़ना, गुनाहों को अपने अंदर लेके आना बुत परस्ती के मुतरादिफ है। लालच भी बुत परस्ती के मुतरादिफ है। मैं नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। सो मेरे अजीजों, अपने आप को लालच के अंदर से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? कलाम मुकद्दस के जरिए। रूह पाक है हमारी मदद के लिए। ज़बूर 119 आयत में ज़बूर नवीस दाऊद लिखते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है
ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम उसका कलाम पढ़ेंगे ना, तो कलाम मुकद्दस एक आईना है जो मुझे मेरे दाग दिखाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो खुदावंद का कलाम जो है वो आपको भी आपके दाग दिखाएगा, मगर मसीह यीशु के पाक लहू से वो दाग धुलकर साफ हो जाएंगे। क्योंकि ईसाया की किताब 43 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है कि मैं अपने नाम की खातिर तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता हूं और तुम्हारी खताओं को याद नहीं करता। खुदा का वादा है और उसने पूरा किया। इस मसीह यीशु ने अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया। और अगर हम हुक्म तोड़ते हैं, लालच, हसद, झूठ, बुत परस्ती कुछ भी करते हैं, बुरी ख्वाहिशें भी रखते हैं, बिदते हैं, बुग़्ज़ है, नफरत है, तफरका है, अगर हम कोई भी गुनाह रखते हैं अपने अंदर, तो हम खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं। ज़बूर में लिखा हुआ है कि अहमक ये सोचता है कि खुदा है ही नहीं, और हम गुनाह तब करते हैं जब हम खुदा को रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ें और खुदा के रूह को मांगें कि वो आपकी हिदायत करें। क्योंकि यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा। 26 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 की 26 आयत में लिखा हुआ है कि दूसरा मददगार हमें याद दिलाएगा कि मसीह ने क्या कहा, हमें सिखाएगा, वो हमारे उस्ताद है। सो खुदा के रूह से मांगें ताकि वो आपको कलाम को समझाएं, गहरे भेदों को आपको सिखाएं। रोजाना कलाम पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऑडियो जो है बाइबल्स है उनको डाउनलोड करके देखें। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस रिकॉर्ड करके खुदा के कलाम को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रखा है, जैसे मैं भी रख रहा हूं। ये कलाम मेरे से भी पहले का है, हजारों साल पुराना है। खुदा का कलाम है ये, और खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं। यिर्मयाह की किताब पहले बाब में लिखा हुआ है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आप को खुदा के कलाम मुकद्दस में बढ़ाएंगे और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, ताकि आप भी बरकत पाए, आपके घराना भी बरकत पाए, और आप मसीह के अजीम गवाह बन सके और रूहों को जीत कर खुदा के घर में लेके आए। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से आपको भी और मुझे भी चलने का फजल दे और बरकत से मालूम